भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने का मामला सामने आया है। इस पूरे खुलासे से हड़कंप मच गया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी। हर साल यहां करीब 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचते हैं। वेंकटेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। आस्था के नाम पर यहाँ पर डेरा लगता है भक्तों का। लेकिन अब एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है, जिससे देश के करोड़ों भक्त हैरान हैं और अपनी आस्था पर कटोराघात महसूस कर रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, या यूं कहूं कि एक बड़ा दावा किया गया है। ये दावा कुछ रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान मिलने वाले प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। चंद्रबाबू नायडू की ओर से बताया गया कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार में ऐसा कर देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। और इस पूरे मामले में लेकर लैब की रिपोर्ट भी सामने आई है। मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे पहले जुलाई 9 के दिन ये लैब के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। 16 तारीख को लैब की रिपोर्ट जो गुजरात से आई, उसमें ये बताया गया कि लड्डू के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी पाई गई। इसके बाद एक और लैब की रिपोर्ट 22 जुलाई को भेजी गई, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बाबू नायडू ने ये बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान ये सब कुछ हो रहा था, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था और प्रसादम में जो घी इस्तेमाल किया जाता है उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। अब इसे लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, लेकिन दूसरी ओर हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ का मामला सामने आया है, वो भी अब गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर चंद्रबाबू नायडू की सरकार और उनके समर्थकों का कहना है कि पिछली सरकार यानी कि जगन मोहन रेड्डी सरकार, साथ ही जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि बालाजी मंदिर की जो कमेटी है, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए और जो घी के सप्लायर हैं, जो ठेकेदार हैं, इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। अब ये पूरा मामला लगातार आंध्र प्रदेश में गर्माता जा रहा है और जो करोड़ों श्रद्धालु बालाजी तिरुपति मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वहां के प्रसाद को दूर दूर तक अपने घरों में पहुंचाते हैं, रिश्तेदारों में पहुंचाते हैं, सभी लोग अब कहीं ना कहीं चिंतित हो गए। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए।